नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आरडी और आप देख रहे हैं आरडी विथ मोटिवेशन। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत ही धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत ही निर्धन थे। आखिर क्यों। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पी पी कर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चने को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। देखिए समय का खेल। कहते हैं पुरुष बलि न होत है, समय होत बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा। चोरों को वह चने की बंधी पुतली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर डर गए और आश्रम से भगे। भगते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई और सारे चोर भग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर ले गए तो ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वह चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में लिया त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवन पति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। ऐसे होते हैं मित्र। इसीलिए आज भी लोग कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का मिसाल देते हैं। मिलते हैं मित्रों एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सदा प्रसन्न रहिए।